नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे एक ऐसे एजेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे देश भारत के ऐसे ऐसे कोने तक में पहुंच चुके हैं जहां न बॉलीवुड पहुंच पाया है, न टॉलीवुड, कोई भी वुड नहीं, ना हॉलीवुड, कोई भी वुड तक नहीं पहुंच पाया। उनकी पकड़ ऐसी है हमारे देश में कि जिस आदिवासी भाई बंधु तक श्री राम नहीं पहुंच पाए 14 साल के वनवास के बाद भी, उन तक भी वो एजेंट पहुंच चुके हैं और हाथों हाथ अपना जो स्कीम है धर्म का वो भी बेच चुके हैं और लोगों ने खरीद भी लिया है बेवकूफ़ी में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर धर्म के लोग मेरे दोस्त हैं, जूनियर हैं, सीनियर रह चुके हैं, प्रोफेशनल कॉलीग्स भी हैं और मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हर धर्म के लोग मेरे दोस्त हैं। मेरा बस यही है, मैं उनके खिलाफ हूं जो धर्म के एजेंट्स बने हुए हैं और घर घर घूम घूम के या किसी भी तरह से अपनी जो स्कीम है, धर्म की स्कीम, वो लोगों को गुमराह करके बेचते हैं। मैं वैसे लोगों के खिलाफ हूं। इसको जो समझ में आता है वो फॉलो कर सकता है, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब लोगों को गुमराह किया जाता है, लालच देके धर्म परिवर्तन करवाया जाता है या कोई एजेंडा चला के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ऐसे ही एक एजेंडे को, ऐसे ही एक लालच को मैं एक्सपोज करने वाला हूं आपके सामने, तो जिस पे आपको विश्वास भी नहीं होगा कि अरे आपके नाक के नीचे ऐसा हो रहा है और आपने कभी ये सोचा क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मिशनरीज की कुछ सीक्रेट मिशन के बारे में। ये मिशन बहुत घातक है, लव जिहाद से भी 100 गुना ज्यादा घातक, क्योंकि आप जब समझोगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। पर उसके पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या होगा अगर आपके विचारों पर भी पाबंदी लग जाए? क्या होगा जब आपके ऊपर धर्मों की पाबंदी लग जाए कि आप न अपने घर में गीता रख सकते हो, न कुरान रख सकते हो, न ही किसी तरह से पूजा पाठ कर सकते हो, यहां तक कि आपको अपने घर की चौखट पे या घर के किसी कोने में तुलसी तक लगाने की अनुमति न दी जाए? तब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन उसकी भी आपकी औकात ना हो। तब सोचो जिंदगी कैसी होगी। और यही ऐसा हुआ है हमारे पूर्वजों के साथ, ऐसा हुआ है और आज उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला हुआ है और उसी स्वरूप को आज मैं आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनके बारे में मैंने जाना और उसके बाद मैंने जब पढ़ने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया कि जहां श्री राम नहीं पहुंच पाए कि हिंदी, जो भारत की एक तरह से जो कि नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे कि नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, वो तक नहीं पहुंच पाई। जहां पे कुछ जो एजेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और आज नहीं पहुंचे, आज से 100-150 साल पहले पहुंचे, और जो बची हुई ऐसी जगह हैं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे तो क्रिश्चियनिटी की जो शुरुआत है वो हमारे भारत देश में केरला में फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड ही हो चुकी थी, लेकिन वो उतना कमाल नहीं कर पाई जो कमाल की पुर्तगालियों ने जैसे ही कोंकण रीजन में अपना धावा बोला, वैसे ही कोंकण की कमर तोड़नी चालू कर दी। उनका बस एक ही टारगेट था कि ईसाई धर्म के अलावा जो भी धर्म यहाँ है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सबकी कमर तोड़ देनी है। उन लोगों का एक और टारगेट था जो कि कोंकण जो भाषा था उसको भी जड़ से उखाड़ देना है। बहुत हद तक वो लोग कामयाब हो गए। पहले तो भारतीय जजिया कानून से जूझी रहे थे, जजिया जो टैक्स था उससे जूझी रहे थे, और इन्होंने वैसे लोगों पे जेंडाई नाम की एक टैक्स लगा दी जो भी उनके बताए हुए धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे। उन्हें बाद में पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कन्वर्ट तो हो गए हैं ईसाई में, लेकिन वो अभी भी घर पे चोरी छुपे अपने पुराने धर्म को ही प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने क्रिप्टो हिंदू का नाम दिया, और वैसे ही इस्लाम में भी। और उन लोगों ने ऐसे लोगों को टारगेट कर करके उनको मारना, पीटना, हर तरह का अत्याचार करना शुरू किया उनके ऊपर। सारे उनके धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, उनके मंदिरों को, उनके मस्जिदों को तोड़ दिया गया। जो कन्वर्ट हो गए उनको भी चैन से नहीं रहा दिया गया, उनके साथ भी दोहरा व्यवहार की नीति रखी गई। कोई भी पद पे उन लोगों को नहीं रहने दिया गया। जैसे कि गांव में सरपंच या मुखिया का पद होता था, तो ऐसे किसी भी पद पे उनको नहीं रखा जाता था, और उसके बाद भी उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया ही जाता था। तो इस समय जो है ईसाई धर्म का जो ग्राफ है जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। उन लोगों ने बाकी सारे धर्म को निस्ते नाबूद करना चालू कर दिया था, और ये सबसे पहले कोंकण रीजन में ही चालू हुआ था। तभी
एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उनकी एंट्री होने के साथ ही कन्वर्जन का जो धर्म परिवर्तन है उसका असली खेल चालू होता है। दोस्तों, हमारे बीच खुद में एकता नहीं थी, और जब उन्होंने जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में अपना कदम रखा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अंग्रेजों को दिखी और उन्होंने लालच दिया अच्छे जीवन का, और वहां के लोगों ने इसे हाथों हाथ इस स्कीम को जो है खरीद लिया और कन्वर्ट होना चालू हो गए। और यहाँ से ही उनका जो एजेंडा है धर्म परिवर्तन का वो चालू हुआ है। इन लोगों ने अपने इधर के सारे मिशनरीज को इन्फॉर्म कर दिया और सारे मिशनरीज भारत आने लगे। जहाँ हिंदुइज्म का मानना था कि सर्वधर्म संभव, वहां पे अंग्रेजों का मानना था कि जो भारतीय हैं वो बहुत ही नीच और गंदे लोग हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ गुड इनका जो धर्म परिवर्तन है क्रिश्चियनिटी में वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोगों को इन्होंने चौतरफा घेरना चालू कर दिया, और हम तो थे ही हमेशा से आपस में ही लड़ने वाले। अंग्रेज़ों ने बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और जितने भी गरीब लोग थे या जितने भी ऐसे उस समय अछूते माने जाने वाले जितने कास्ट हैं, सबको इन लोगों ने टारगेट करना चालू किया और सबका धर्म परिवर्तन इस लालच पे किया कि आप मेरे धर्म को मानना शुरू कर दो, आपकी ज़िंदगी जो है हम लोग अच्छा बना देंगे। और इन लोगों ने ऐसा करना भी चालू किया एक एजेंडा के तहत। हालांकि ये लोग वैसे कन्वर्टेड्स को वैल्यू तो नहीं देते थे, लेकिन उनको कन्वर्ट करके उनका थोड़ा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा कर देते थे, ताकि दूसरे लोगों को लालच आने लगे और वो लोग भी कन्वर्ट होना चालू हो जाए। हम लोग पहले ही बहुत गरीबी के सताए हुए थे, और इस स्कीम को भी जो इंडियंस है उस समय के, उन हाथों हाथ खरीद लिया, और जो एक तरह से फैंसी लाइफ जो मिली थी जो कन्वर्टेड को, उसको देख देख के बाकी लोग भी इसी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे। और दोस्तों, ऐसे ही मीठे जहर की तरह बहुत तेजी से हमारे समाज में ये लोग फैलना चालू किए। और अब सबसे बड़ा बात है कि चूंकि अंग्रेजों को पूरे भारत को गुलाम बनाना था, बहुत बड़ा साम्राज्य कायम करना था, तो इसके लिए इन्होंने एजेंडा बनाया कि भाई ये कन्वर्जन की दुकान जो है वो चलेगी कैसे। तो बहुत सारे मिशनरीज जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से आने शुरू किए हमारे देश में, और उन लोगों ने दो सिस्टम को टारगेट किया, हेल्थ केयर और एडुकेशन। ठीक है, और हेल्थ केयर क्यों उन अपनी सेवा के लिए, क्योंकि वो लोग भी तो बीमार पड़ते तो इंग्लैंड तो जाते नहीं इलाज कराने, तो यहाँ पे उनको हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने टारगेट किया एडुकेशन सिस्टम को, क्योंकि कुछ ऐसे एडुकेटेड लोग चाहिए जो उनके धर्म परिवर्तन का जो काम है वो आगे ले जा सके, उनके एडुकेशन सिस्टम को यहाँ पे इम्पोज किया जा सके। और तो और इन लोगों ने क्या किया कि इनके जो मिशनरीज के लोग थे वो लोग लोकल लैंग्वेज सीखते थे और बाइबल को भी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, ताकि उनका जो कन्वर्जन का दुकान है बहुत तेजी से और आसानी से फैल सके। दुख की बात बताऊं क्या, ये लोग पूरी तरह कामयाब रहे। हमारी संस्कृत पे अपनी अंग्रेजी पोत डाली, हमारे गुरुकुल को कन्वेंट से रिप्लेस कर दिया। आलम ये है कि आज भी हम लोग इस दुनिया को अंग्रेजी के ही चश्मे से देखते हैं, और आज हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चे का हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, इंग्लिश बड़ा अच्छा है, कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। ये भी हम लोग कहीं ना कहीं से अंग्रेजों के तलवे ही चाट रहे हैं। ये तो अंग्रेजों तक जो हुआ सो हुआ, वो बात खत्म। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होती है कि जब मैं जानता हूँ कि अभी भी जो मिशनरीज के जो सीक्रेट मिशन है वो हमारे देश में बहुत एक्टिवली चल रहे हैं, बहुत एक्टिवली दोस्तों। और ये मैंने लव जिहाद से भी ज़्यादा खतरनाक इसीलिए इसको बताया, क्योंकि लव जिहाद में तो चलिए आपके घर की एक जनरेशन जाता है, कोई एक बेटी चली जाती है, लेकिन ये तो पूरा जनरेशन ही गायब कर देते हैं, 3-4, मतलब कि घर के माँ बाप बच्चे सब गायब हो जाते हैं, सब मतलब कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग। ठीक है, वो भी कोई महिमा बता के नहीं, लालच देकर। क्या चीज़ का? अच्छे जीवन का लालच। आज भी ये लोग वैसे ही ट्राइबल्स को, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं या जो भी कास्ट सिस्टम के सताए हुए हैं, जो भी गरीब हैं, उन लोगों को आज भी लालच के दम पे कन्वर्ट करने का काम इन लोगों ने जारी कर रखा है, और बहुत ही भयंकर पैमाने पे, और बहुत हद तक ये लोग कामयाब भी हो रहे हैं। इस पे हम लोग किसी का नज़र नहीं है। और कट्टरपंथी की बात माने तो ये तो सबसे ज़्यादा कट्टर है। आपका कोई अगर मुस्लिम दोस्त है तो आपके मंदिर में जा सकता है, आपका प्रसाद भी खा लेगा, लेकिन अगर ये लोग बैप्टाइज्ड हैं, ठीक है, तो वो ना आपके मंदिर में कदम जल्दी रखेंगे, ना ही आपके प्रसाद को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मुझे एक सवाल पूछना है। ठीक है, मान लिया कि सिर्फ जीसस ही है इस दुनिया में, एक ही गॉड है, बाकी सब झूठ है, राम भी झूठा, कृष्ण भी झूठ है, सब झूठ है, मान लिया। ठीक है, हाँ, अल्लाह भी नहीं है, सब मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, जब जीसस ही है, तो अगर उसी जीसस को हम राम के नाम से फॉलो कर रहे हैं, उसी जीसस को कृष्ण के नाम से फॉलो कर रहा है, उसी जीसस को अगर कोई अल्लाह के नाम से फॉलो कर रहा है, तो तुम्हें दिक्कत क्यों है? तुम्हें क्यों उसे पहले क्रिश्चियनिटी में
में कन्वर्ट करवा के ही फॉलो करवाना है। ये कहाँ का नियम है, पहले तो तुम ये बताओ, ठीक है। और ऐसा जो सेल्समैन आप लोगों ने मार्केट में उतार रखा है, ऐसा कोई रिवॉर्ड पॉइंट है क्या जो ऊपर से मिलता है आप लोगों को कन्वर्ट करने पे, कि इतना कन्वर्ट करो तो इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है, हेवन में पहुंच जाओगे? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? और ये जो कन्वर्जन गैंग है जो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करती है घूम घूम के, ये कास्ट सिस्टम से छुटकारा दिलाने के नाम पे, उनसे एक और सवाल है कि आपने कभी अपने सिस्टम को देखा है कि आपके सिस्टम में कितना डिफरेंशिएशन है? हर लोगों के लिए अलग चर्च, अफ्रीकन के लिए अलग, एशियन के लिए अलग, ऑर्थोडॉक्स के लिए अलग, कैथोलिक के लिए अलग, सब लोगों के लिए, प्रोटेस्टेंट के लिए अलग, हर लोगों के लिए अलग अलग चर्च है आप लोग का। तो आप लोग के यहाँ तो खुद ही इतने सारे, ब्लैक के लिए अलग, वाइट के लिए अलग, ग्रे के लिए अलग, ऑरेंज के लिए अलग, हर कलर तक पे आप लोग का डिफरेंशिएशन है। और आप दूसरों को यहाँ कास्ट सिस्टम से और गरीबी से छुटकारा दिलाने के नाम पे कन्वर्ट करते हो। पहले अपने अंदर झांक के देखो, तब दूसरे को कन्वर्ट करना। और ये भारत है, और ये पहले वाला भारत नहीं है। अब ये दुकानें चलाना छोड़ दो। अब इनका एक नया और टेंट्रम देखो। पहले इन लोगों ने जो कन्वर्शन है ये ज़बरदस्ती करके करना चालू किया, अब इन लोगों ने अपना नीति बदल लिया है। अब ये लोग आपके ही रंग में, आपके ही ढंग में ढल के आपको कन्वर्ट करते हैं। अब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, जानते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। तो अब मान लो कि गुजरात में है, तो ये लोग अपने जो भगवान है, नाम नहीं लूँगा, उनको भी पूरा गुजराती लुक दे देते हैं, कपड़े से, पहनावे से, भाषा से, हर चीज़ से, ठीक है। यहाँ तक कि जो इनके प्रार्थना का लैंग्वेज है उसमें भी पूरा गुजराती टेस्ट डाल देते हैं। अगर राजस्थान का है तो राजस्थानी परिवेश में ढाल देते हैं। मतलब कि अब ये लोग ऐसा करना चालू किए हैं कि कभी भी ऐसा नहीं लगे कि ये जो धर्म है ये कोई फॉरेन धर्म है, ठीक है, फॉरेन बॉडी है जिसको लोग एक्सेप्ट ना करें। अब ये लोग आपके ही परिवेश में, आपके ही करीब रह के ऐसा ढलना चालू हुए कि आप आराम से इनको एक्सेप्ट करना चालू करो। तो मतलब कि जो कन्वर्शन का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था, आज भी इस देश में वो काम चालू है। आज भी जो भी सताए हुए लोग हैं, और ये होना ही है क्योंकि हमारे ही सताए हुए लोग हैं, हमारा ही कास्ट सिस्टम के सताए हुए लोग हैं, हमारे ही बीच में डिफरेंशिएशन है जिसका फ़ायदा ये लोग आज भी उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जो वायरस यहाँ छोड़ के गए थे, ठीक है, जिन लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया था, अब वो लोग इस दुकान को चलाना शुरू किए हैं। उनको अभी भी होश ठिकाने नहीं आएगा। चलो आप जो फॉलो करते हो, आप कन्वर्ट हो गए, आप फॉलो करने लगे, अच्छी बात है, लेकिन आपने ये क्या नया दुकान खोल लिया कि अगर कहीं भी ये लोग अगर हेल्प करने जाते हैं, मान लो किसी कहीं फ्लड आ गया, अगर वो लोग कहीं हेल्प करने जाते हैं तो ये हेल्प तो करते हैं, साथ ही साथ अपना वहाँ दुकान भी खोल लेते हैं कन्वर्जन का, ठीक है। बहुत सारे पंजाबी संस्थान भी हैं जो लोग हर जगह कहीं फायर हुआ या कहीं पे कोई फ्लड आया तो हेल्प करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी वो लोग कन्वर्जन का काम नहीं शुरू करते। लेकिन अगर ये लोग कहीं हेल्प करने गए तो ये लोग अपनी कन्वर्जन की दुकान भी साथ ही साथ खोलते हैं। भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब एक ही गॉड है, हाँ, आप भी एकदम पूरा विश्वास में हो कि गॉड जब एक ही है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत आखिर है क्यों? दोस्तों, कितनी बड़ी सेंध हमारे देश की अखंडता पे लग रही है, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ जानोगे कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के फंडिंग से लेके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ इनके नाम है, अल्पसंख्यक के नाम पे कितना सरकार से टैक्स रिबेट इनको मिलता है, और ये सब कोई बड़ी बात नहीं, इसको छोड़ो। आने वाले समय में तो आपके वोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब कि एक हिंदू देश में हिंदू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सरकार बनाने में। सिर्फ आपके दूसरे बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं, सिर्फ वो दो धर्म मिलके ही सरकार तय कर सकती है, निर्णय कर सकती है कि कौन सी सरकार आपके देश में चलेगी, ठीक है। ऐसे दोस्तों तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे धर्म के लोग साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों का, यही बहुत गलत है। मतलब हिंदुइज्म बोलता है कि सर्वधर्म संभव, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इन लोग का मोडस ऑपरेंडी क्या है कि ये जहाँ रहेंगे वहाँ पे कन्वर्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैं तो ये लोग यहाँ पे कन्वर्शन का अपना दुकान खोल देंगे। लोग चैन से रह ही नहीं सकते हैं, या ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि ठीक है सामने वाले को अगर खुद में ऐसा बिलीफ आ जाए इनके रास्ते पे, इनके धर्म पे, तो वो कन्वर्ट हो जाए तो एक बात अलग है। नहीं, ये लोग लालच दे दे के हर मतलब साम दाम दंड भेद हर चीज़ लगा के ये लोग कन्वर्जन पे ही इनका एक अलग मतलब गोल रहता है। साथ ही साथ एक और बात बताता हूँ, अगर आप आज किसी अपने बाबा के यहाँ कहीं चले जाओ, हिंदुइज्म में अगर किसी बाबा के यहाँ चले जाओ, अगर किसी चीज़ का झाड़ फूक कराओ, कुछ कराओ, तो वो अंधविश्वास माना जाता है, ठीक है। लेकिन इनका दुकान चलने का बहुत बड़ा एक जो सेक्टर है ये चर्चेज़ में,
ठीक है, भूत भगाना और तरह तरह की बीमारियों को दूर करके ही इनका चमत्कारी रूप से दूर करके ही इनकी बहुत बड़ी कन्वर्जन की दुकान वहाँ से उस चीज़ के प्रभाव से भी चलती है। मतलब कि अगर हिंदुइज्म में ऐसा हो तो वो अंधविश्वास है, बेकार है, और हम लोग खुद वैसी चीज़ की निंदा करते हैं। लेकिन अगर हम इनके चर्चेज में देखते हैं तो हम खुद कन्वर्ट हो जाते हैं कि भैया ये क्या गजब का चमत्कार है, और हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हमारे खुद के अंदर एकता नाम की चीज़ नहीं। अगर वो अंधविश्वास है तो दोनों ही अंधविश्वास है। ऐसा क्यों होगा कि हिंदुइज्म में कोई वैसा चीज़ हो रहा है तो वो अंधविश्वास है, और दूसरे धर्म में हो रहा है तो वो चमत्कार है? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हमारे साथ हमारी जो प्रोसेस थॉट की जो है ना, वो ऐसी ही है। दोस्तों, भारत सिर्फ धन से नहीं, धर्म और सभ्यता से भी लूटा गया है। और सबसे दुख की बात दोस्तों ये है कि आज भी रोजाना लूटा जा रहा है, और हमारा बस एक ही नारा है आज भी कि हमें क्या मतलब है। हम तो भाई पतली गली जो सबसे पहले निकलने की मिलेगी ना, वही पकड़ के निकल लेंगे। उसी के कारण हम लोग पे मुगलों का भी राज रहा, उसी के कारण अंग्रेज़ों का भी राज रहा। और आलम यह है कि आज भी हम लोग नहीं समझ पाए कि एकता भी कोई चीज़ होती है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में फिर से वैसा ही कोई सल्तनत या वैसा ही कोई राज फिर से दोहरा सकता है, क्योंकि हमारे बीच एकता ही नहीं है। हम लोग इतना, हमारा जेनेटिक सिस्टम इस तरह अफेक्ट हो चुका है दोस्तों कि हम लोग अपने ही जो बनाए हुए साइंसेस, अपनी ही विद्या है, चाहे अपना ही जो भाषा है, उसको तवज्जो नहीं देके जो किसी का इम्पोर्टेड भाषा है उसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, है कि नहीं? और ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं। इतना अत्याचार सहने के बाद भी हम लोग एकजुटता की जो भाषा है वो आज तक नहीं समझ पाए। आज तक हमारे समाज में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और बहुत गहराई से चुनाव भी उसी कास्ट सिस्टम पे ही लड़े जाते हैं। आप देखिए कि वो लोग इसी सिस्टम का फ़ायदा उठा के हमारे बीच पनपे हैं, और आज हमें मसलने का भी औकात रखते हैं। दूसरी चीज़, आपको विश्वास नहीं, बोलोगे ये क्या बोला, नहीं, आप कन्वर्जन रेशियो देख लीजिए, कितने तेज़ी से भारत में कन्वर्जन फैल रहा है। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा उसका भी आप अंदाज़ा एक उस कन्वर्जन रेशियो से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि इनका टैंट्रम्स अभी तक हम नहीं समझ पाए। पहले इन लोगों ने हमारे धर्मों से हमें जुदा किया, ठीक है, फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम को हटा के अपना कन्वेंट में हमें फंसा दिया, हमारे रोटी भात को हटा के अपने बर्गर पिज़्ज़ा में फंसा दिया। मतलब कि फिर भी हम लोग नहीं सह, हमें हर चीज़ क्वालिटी का है ये तभी एश्योर होगा जब इनका ठप्पा लगेगा। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, जब हमारे यहाँ पहले की जो माता बहनें जब राख यूज़ किया करती थी बर्तन धोने में, या समझिए अपने दांत साफ करने में राख का इस्तेमाल करते थे, तो उसको हम लोग डर्टी फिल्थी एक्टिविटी कहते थे। अंग्रेज़ कहते थे, हम तो नहीं कहते थे, हमारे पूर्वज तो वही मानते थे। तो उसको उन लोगों ने डर्टी फिल्थी एक्टिविटी का नाम दिया। फिर बाद में इन लोगों ने अपने पेस्ट में उसी को चारकोल के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आज उसी चारकोल को आप महंगे उसी टेक्नोलॉजी को आप सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हो, और उसको आप सबसे महंगे रेट पे खरीदते भी हो, मुंह में भी लगाते हो, बॉडी में भी पोतते हो, उसका क्या क्या करते हो, है कि नहीं, एक्टिवेटेड चारकोल के नाम से। और जब ये हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे तो उसको क्या बोलते थे, अज्ञानता। तो हमारी हाल तो ये है कि हमें अपने ही ज्ञान पे विश्वास नहीं है, हमें अपने ज्ञान को भी इनके प्रमाणता की ज़रूरत है। तो हम लोग अंदर से खोखले हैं, तो कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपने जो हमारे भारत का जो ज्ञान है उस पर हमें ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है, उसके तरफ देखने की ज़रूरत है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर वो कहीं गुम हो गया है तो उसको फिर से लाने की ज़रूरत है, और ये हमारा कर्तव्य भी है। जय हिंद।